7,000 साल से भी पुरानी है कहानी। चट्टानों की इस भूल भुलैया में छिपी है एक अनदेखी निशानी। जिसे लेकर शांत है वाल्मीकि की रामायण और खामोश है तुलसीदास की रामचरितमानस। हम थे त्रेता युग की प्राचीन नगरी किष्किंधा में, जहां सुग्रीव गुफा है। महाबली हनुमान का जन्म स्थान है, लेकिन जहां से इस वानर साम्राज्य का किस्सा शुरू हुआ था, वो आज भी आम लोगों की नजरों से नदारद है। वो कहानी है बाली की गुफा को लेकर। बाली की गुफा कैसी थी, बाली की गुफा कितनी बड़ी थी, बाली की गुफा में क्या क्या था, ये सब किसी को नहीं मालूम। वही कंदरा, मायावी राक्षस का वध करने बाली जिसके अंदर गए थे, जिसके बाहर खड़े होकर सुग्रीव ने 1 साल पहरा दिया था। जब अंदर से चीख पुकार के साथ खून की धारा बाहर निकली, तो अपने भाई की मौत की आशंका से सुग्रीव गुफा का द्वार बंद करके किष्किंधा लौट गए थे। तो सवाल ये कि क्या वो गुफा आज की तारीख में मौजूद है, और अगर मौजूद है तो वो फिर किष्किंधा के किस इलाके में? लेकिन इसमें बड़ी बात क्या है, जब किष्किंधा कांड के सारे साक्ष्य यही हैं, तो वो पौराणिक कंदरा भी यहीं कहीं होगी। वैसे भी छोटी बड़ी गुफाओं से पूरा इलाका पटा पड़ा है, उसमें ऐसा क्या खास है? अब सामने आती है वो हैरत अंगेज वजह जो हमें दिल्ली से 1900 किलोमीटर दूर कर्नाटक में कोप्पल जिले के किष्किंधा खींच लाई थी। कहते हैं वो गुफा आज भी है, उसमें अभी भी वैसी ही हलचल होती है जैसी रामायण काल में होती थी। रहस्यमयी आवाज आती है, चीख सुनाई देती है, हिम्मत करके अंदर जाने पर एक खौफनाक चमक दिखाई देती है। कभी कभी कंदरा के पास 10 फीट का साया भी मंडराता है। 9 to 10 फीट्स का आदमी फिरता है रात के टाइम में। इस धरती को पुराणों की धरती कहा जाता है। बाली गुफा मतलब बहुत बड़ा गुफा है। एक गुस्ताखी हमने भी की, चेतावनियों की अनदेखी कर अंदर चले गए। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने हमें पछताने का भी मौका नहीं दिया। रामायण काल की इस पहेली को सुलझाने सबसे पहले हम भी वहीं पहुंचते हैं जहां सभी जाते हैं। बाली गुफा का द्वार हमारे सामने था, लेकिन ये मंजिल नहीं थी। ये वो उस बहुत बड़ी कंदरा का छोटा हिस्सा है जो पर्यटकों के लिए खोली गई है। इसे जब ऐसे देखते हैं तो देखने पर भी लगता है जैसे बड़े बड़े चट्टान एक दूसरे से जुड़कर एक दूसरे के ऊपर ऐसे टिके हुए हैं, जैसे किसी ने बहुत ही तरीके से इसे रख दिया हो और उसके बीच से ही ये रास्ता है। ये रास्ता आगे जाकर बंद हो जाएगा, लेकिन हमें जिसकी तलाश थी वो पौराणिक खोह थी, जो आज भी वैसी ही है जैसी रामायण काल में थी। उधर कोई इंसान नहीं जाता। दावे के मुताबिक बाली ने उसी हिस्से में मायावी नाम के दानव का वध किया था। वो गुफा एक विशाल पर्वत के अंदर है, जिसके एक छोर को सुग्रीव ने बंद किया था। वो आज भी बंद है। दानव का वध करके बलि दूसरे द्वार से निकले थे। वो रास्ता
आज भी खुला है। वहीं दूसरा द्वार हमारी मंजिल थी, जिसका रास्ता गुफा के पहले द्वार से होकर जाता है, जिसे सुग्रीव ने बंद किया था। इस दौरान किष्किंधा की उन सभी निशानियों से सामना होगा जिसे केवल राम कथाओं में सुना गया है। जिसमें सबसे पहले मिलता है पंपा सरोवर। यही वो जगह है जहां श्री राम लक्ष्मण की महाबली हनुमान से पहली मुलाकात हुई थी। उस समय बाली के खौफ से सुग्रीव ने ऋषिमुख पर्वत पर शरण ले रखी थी। दूर से दो अनजान वनवासी को देख सच्चाई जानने के लिए पवन पुत्र को भेजा था। कहते हैं कि सुग्रीव जब ऋषिमुख पर्वत पर थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि बाली उनकी जान के पीछे पड़े हुए हैं, तो उन्होंने हनुमान जी को ये बात बताई कि पंपा सरोवर के पास दो लोग आए हैं और दोनों के पास तीर है, धनुष है, और वो लोग कौन हैं? क्या बाली ने उन्हें तो नहीं भेजा है? तब हनुमान जी ऋषिमुख पर्वत से पंपा सरोवर के पास आते हैं। कभी इसी सरोवर से बाली के साम्राज्य की सरहद शुरू होती थी। आज भी यही रास्ता रामायण की सभी निशानियों से होकर सबसे अंतिम छोर तक जाता है, जहां बाली की वो पौराणिक गुफा है जिसके और छोर का आज तक पता नहीं चला। तो बाली की गुफा, इसमें माना जाता है कि बहुत से लोगों ने ट्राई किया अंदर जाके देखने का कि एग्जैक्टली वो गुफा कैसी दिखती है, उसमें क्या है। बहुत बार तो ऐसा भी सुना गया है कि लोग अंदर भी गए हैं, लेकिन अभी तक पूरा क्लियरली लोगों को ये नहीं मालूम कि अंदर क्या है। कुछ लोग जो अंदर जाने का ट्राई भी किया, बाहर भी आए, तो उन्होंने कुछ ये भी कहा है कि उसमें से कुछ आवाज़ें आ रही थी, तो इस कारण वो पूरा अंदर नहीं जा पाए।